दोस्तों कभी सोचा है जो टीवी पर सेंसेक्स और निफ्टी के नंबर्स दिखते हैं वो क्या होते हैं? या आपके कलीग ने बोला कि भाई मैंने स्टॉक मार्केट से 20% रिटर्न कमाया, और आप सोचते हो कि ये कैसे होता है? और स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आपको डर लगता है, आपको लगता है कि भाई ये तो गैम्बलिंग है या जुआ है, और ये काम तो सिर्फ अडानी अंबानी का है जो पैसे से पैसा बनाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है जहां पे हम मिडिल क्लास लोग भी 500 रुपए से शुरुआत करके भी स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स बिल्कुल आसान तरीके से, इतना आसान जैसे आप बड़ी आसानी से चाय बना लेते हो और चाय पी लेते हो, उतना ही आसान। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं कि आपका एक दोस्त है, उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है। अब उसको फैक्ट्री बड़ी करनी है तो उसको पैसा चाहिए, तो बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन उसकी बजाय वो सोचता है क्यों ना पब्लिक से पैसा लिया जाए। तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों से या पब्लिक को थोड़ा थोड़ा कंपनी का हिस्सा दे देता है और उसके बदले में पैसा ले लेता है। और इसी तरह से ये जो जगह है जहां पे स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते हैं वो है स्टॉक मार्केट, बीएसई या एनएसई। और ये शेयर्स भी खरीदने बेचने की जगह ही स्टॉक मार्केट कहलाती है, जहां पे आप रिलायंस, टीसीएस, मारुति इस तरह के शेयर्स को खरीदते या बेचते हो। भारतीय बाजार में ये काम होता है दो बड़ी मंडियों में, जिसको हम कहते हैं एनएसई और बीएसई। चलिए इनके बारे में और समझते हैं। दोस्तों इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। एक है पुरानी वाली दुकान जो कि जिसको हम कहते हैं बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में शुरू हुआ था। और जो एक नया शोरूम है उसको हम कहते हैं एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि शुरू हुआ था 1990 में। सेंसेक्स और निफ्टी ये क्या है? ये है रिपोर्ट कार्ड। सेंसेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स है। और इसी तरह से निफ्टी एनएसई के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स है। यहां इंडेक्स मतलब आप एक लिस्ट भी समझ सकते हो जिसके अंदर टॉप 50 कंपनीज का नाम लिखे हुए हैं, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, उनकी क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग ही निफ्टी का जो प्राइस है वो डिराइव होता है, उसके लेवल्स निकल के आते हैं। आपने सुना होगा आज निफ्टी इतना बढ़ गया, इतना गिर गया। जब सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो खुश हैं, लोगों का पैसा बढ़ रहा है। और जब सेंसेक्स और निफ्टी गिरते हैं तो टेंशन होती है, पर आपको टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से इसको देख रहे हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही है। वो कहते हैं ना, मार्केट हो या इंसान, उसको ऊपर ही जाना है। अब सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता कैसे है? दो तरीके से बनता है। एक होता है अप्रिसिएशन या कैपिटल गेन, और एक होता है डिविडेंड। समझिए आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए में, और एक साल बाद उसकी वैल्यू 150 रुपए हो गई, 150 रुपए हो गई। तो आपकी कॉस्ट थी 100 रुपया, लेकिन अब 150 रुपया यानी कि 50 रुपए का आपको फायदा हो गया, 50 रुपए का आपको कैपिटल का गेन हो गया। और दूसरा तरीका है डिविडेंड। मान लीजिए आपने रिलायंस की कंपनी का कोई शेयर लिया और कंपनी को बहुत सारा फायदा हुआ, तो वो सोचते हैं कि चलो अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ी पार्टी दे देते हैं, तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सभी शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। अब पड़ोस के एक अंकल ने 20 साल पहले रिलायंस के शेयर खरीदे थे, और अब उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और साथ ही बहुत सारा डिविडेंड भी आता है। तो क्योंकि यहां पे कंपाउंडिंग का मैजिक भी काम कर रहा है, और आपको रिकरिंग, आपको बीच बीच में डिविडेंड के फॉर्म में पैसा भी आ रहा है। ये वैसा ही है, आपके आप बीज लगाते हो, उसको समय देते हो, और वो छोटा सा पौधा एक बड़ा बन जाता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना बहुत आसान है। आपके पास ये तीन चीजें होनी चाहिए। एक, पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, और तीसरा एक बैंक अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट काफी है। उसके बाद आपको चाहिए एक ऐप, यानी कि चाहे वो जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, इस तरह की ऐप, जिसके थ्रू आपको ये सारा प्रोसेस करना है। और उसमें अकाउंट ओपनिंग करना बहुत आसानी से, सारा काम मोबाइल पे ही हो जाता है, जिसमें 1 से 2 वर्किंग डेज लगते हैं। और एक बार हो जाए तो उसके बाद जस्ट इन फ्यू क्लिक्स यू कैन इन्वेस्ट। और हाँ, स्टार्टिंग में सारा पैसा किसी एक स्टॉक में मत डालना, उसको कई सारे अलग अलग स्टॉक्स में डालना। या शुरुआत करने के लिए आप एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, या स्टॉक्स में भी। अब थोड़ी सीरियस बात, क्योंकि स्टॉक मार्केट में छोटी सी गलती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये 4 गलतियां आपको कभी नहीं करनी है। टिप्स पे इन्वेस्टमेंट कभी मत करो। आपका कजन बोलता है कि ये स्टॉक ले लो, तो टिप्स में भरोसा मत करो, खुद अपनी रिसर्च करो और फिर इन्वेस्ट करो। जल्दी अमीर बनने का सपना बिल्कुल नहीं देखना है। ये कोई एटीएम की तरह नहीं है
ये एक पेड़ लगाने की तरह है जिसको आप समय देते हो और वो पौधा बड़ा होता है। लोन या क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर के स्टॉक मार्केट में कभी नहीं लगाना। ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो सेविंग है आपकी, वही आपको इन्वेस्ट करनी है। यदि मार्केट गिरता है तो आपको और मौका देता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में, जैसा कि मैं कहता हूं कि मार्केट हो या इंसान, उसको ऊपर ही जाना है। इन्वेस्टिंग एक मैराथन रेस है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अब दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता है ट्रेडिंग का, एक रास्ता है इन्वेस्टिंग का। ट्रेडिंग मतलब आप सुबह खरीदते हो, शाम को बेच देते हो, या आज खरीदते हो कल बेच देते हो, या कुछ दिनों में बेच देते हो, वो ट्रेडिंग कहलाती है। उसमें थोड़ा आपको समय भी ज्यादा देना पड़ता है और बहुत ज्यादा आपकी मेहनत लगती है। दूसरा है इन्वेस्टिंग, जिसमें आप कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए, लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ट है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए एफडी करा देते हो, उसी तरह से आप शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए आपको खरीदना है। क्योंकि आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, 9 से 5 के बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, तो आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए एक मिडिल क्लास आदमी के लिए और जॉब वाले व्यक्ति के लिए इन्वेस्टिंग करना बिल्कुल सही है। वॉरेन बफेट से पूछा गया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, कि किसी कंपनी में शेयर आप खरीदते हो तो कितने समय तक उसको होल्ड करना चाहिए, तो उनका आंसर था 4 आवर, यानी कि हमेशा के लिए उस कंपनी के शेयर को होल्ड करना है। रियल लाइफ कहानी सुनते हैं। मेरा एक दोस्त है रोहन, बैंक में जॉब करता था और उसने 2010 में 1000 रुपया पर मंथ एसआईपी करना शुरू किया म्यूचुअल फंड में, और 2010 तक यानी 10 साल में लगभग 3.5 लाख रुपए उसका वैल्यू हो गया। 2025 में लगभग 6 लाख रुपए उसका वैल्यू है। और रोहन ने कोई जादू नहीं किया, बस हर महीने थोड़ा थोड़ा वो पैसा डालता रहा और वो पैसा बढ़ता रहा। वो कहता है कि इन्वेस्टिंग ने, स्टॉक मार्केट ने, म्यूचुअल फंड की एसआईपी ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग कोई अडानी अंबानी का गेम नहीं है, ये हम मिडिल क्लास का भी गेम है। स्टॉक मार्केट एक पावर हाउस है, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए और नॉलेज चाहिए। आज के वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉक्स क्या हैं, जैसे किसी कंपनी में हिस्सा खरीदना। स्टॉक मार्केट क्या है, एनएसई बीएसई क्या है, निफ्टी सेंसेक्स क्या है, पैसा कैसे बनता है कैपिटल गेन और डिविडेंड के द्वारा, अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए, और साथ में चाहिए आपको एक ऐप, चाहे वो जीरोधा हो सकती है, एंजल वन हो सकती है। गलती अवॉइड करना है, टिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है, रिसर्च करना है और नॉलेज लेनी है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और आपको कंपाउंडिंग और एसआईपी का जादू देखना है। एक छोटा सा स्टेप आज ही लो, आज ही शुरू करो। कम से कम 500 रुपए से ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन एक छोटा कदम आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। और साथ में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ो। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस पर लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। उनके साथ जरूर शेयर करना जो कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, या जिनको शेयर मार्केट से डर लगता है। इन्वेस्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भारत।